तो दोस्तों अगेन सर आज का एपिसोड देख के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, व्हाट द फक वाज दिस। क्या एपिसोड बनाया था उन लोगों ने। ये लड़ाई वाली सीन जो हम लोगों को देखने को मिली वो नेक्स्ट लेवल की थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही शा किंग यून और ली यून की फाइट को कंटिन्यू कराया जाता है और इस फाइट के दौरान ली यून अपने क्लोन की मदद से शा किंग के ऊपर में भारी पड़ रहा था, लेकिन शा किंग ने अपना फ्रोजन क्लाउड डोमेन का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। उसे हराने के बाद जब वो रात को बैठकर खुद को हील कर रही थी तो वहाँ पर चू यूचन आके उसे एक पिल देती है और कहती है कि इसे खा लो, क्योंकि आज की फ्रोजन क्लाउड डोमेन के बाद तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, इससे तुम्हारी रिकवरी में जल्दी हेल्प होगी। और उसके बाद वो उसे बताती है कि कल की फाइट में अगर यूनची के सामने तुम अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं करती हो तो वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा, और अगर तुम उससे हार भी गई तो मैं चौंकूंगी नहीं, क्योंकि उसकी पावर लेवल्स जो है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा है। उसके पास 2 एडवांटेजेस है, जिनमें से पहला है कि उसकी जो क्लोज कॉम्बैट एबिलिटीज़ है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इसके 5 सेंसेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। और यहाँ पर शा किंग यू से वो बोलती है कि क्या तुम एक बार भी पूछना नहीं चाहोगे कि आखिर मुझे यूनची के बारे में इतना कुछ कैसे पता। तो शा किंग यू बोलते हैं कि ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, और ये लोग वहीं पे बात को ख़त्म कर देते हैं और बताते नहीं है कि आखिर चू यूचन ने वहाँ पर क्या बताया। और अब सुबह हो चुकी थी, शा किंग यू और यूनची की फाइट अब स्टार्ट होने ही वाली थी। तभी शा किंग यू कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे टियानजिन मैना के कंपटीशन में मिलूंगी। तो वहीं पे यूनची कहता है कि मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग कभी एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े होंगे। और वहाँ पे वो बताता है कि टियानजिन मैना के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ मेरा 2 ही रीजंस है। पहला कि मैंने लैंड शोरू के लिए इस कंपटीशन में भाग लिया ताकि उसे फेम दिला सकूं, और दूसरा कि मेरे दिल के अंदर की जो आग है वो यहीं पर आके बुझेगी। बस इतना क्या कि वो लड़ाई को स्टार्ट कर देता है, और वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा था। वो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्लोज कॉम्बैट हम लोग को करता है और अपने भाली तलवार से उसके ऊपर में काफ़ी तगड़े वार कर रहा था। और शा किंग यू को इन सबको रोकने में एक टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद शा किंग यू कहते हैं कि अब वक्त आ चुका कि मैं अपनी पावर्स को दिखाऊं। फिर वो अपने मिस्टिक हुआ लिंक के निकालती है और उससे हमला करना स्टार्ट कर देती है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर में काफ़ी पावरफुल हमले करते हैं। एक टाइम के लिए तो यूनची भी कभी फंस जा रहा था, कभी शा किंग यू भी फंस जा रही थी, और बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था कि कौन जीतेगा। उसके बाद ही अब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है मिस्टिक पावर से। शा किंग यू अपना एक आईसी हमला करती है, जिससे बचने के लिए यूनची अपने डीमन बर्निंग लोटस को इस्तेमाल करता है, और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर में मिस्टिक हमला करना कंटिन्यू रखते हैं। और इतने पावरफुल हमलों के बाद भी किसी एक रिजल्ट पे पहुंच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और अब दोनों अपने लिमिटेशंस को पुश कर ही रहे थे। फिर उसके बाद ही अब वो दोनों डिसाइड करते कि अब इस फाइट को जल्दी एंड किया जाएगा। तो फिर उसके बाद ही यूनची इस्तेमाल करता है अपना वुल्फ माउंटेन ब्रेकिंग सील, जो कि सीधा शा किंग यू के ऊपर में उड़ के वो वार करता है। तो वहाँ पर शा किंग यू बिल्कुल हारते हारते बचती है। उसके बाद ही शा किंग यू अपना सबसे पावरफुल डोमेन को इस्तेमाल करती है, जो कि था फ्रोजन क्लाउड डोमेन। उसको इस्तेमाल करने के बाद यूनची बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, वो अपनी जगह पे जम गया। तो इसके बाद ही यूनची अपनी फिनिक्स फायर को अराइज करता है, और उसका जो हुलिया बन चुका था वो नेक्स्ट लेवल काफ़ी भयंकर दिख रहा था लौंडा। उसके बाद ही वो जो डोमेन था उसको वो पूरी तरीके से गायब कर देता है। और जब फिनिक्स फायर और उस डोमेन के बीच में फाइट हो रही थी, उस दौरान वो जो बैटल अरीना का बैरियर था वो बिल्कुल टूटने वाला था, जिसे बचाने के लिए सभी सेट के एल्डर्स को खुद आके उसे रोकना पड़ा। उसके बाद ही अब दोनों बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, बिल्कुल भी पावर नहीं बची हुई थी। तो यूनची कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्ट्राइक करने की पावर बची हुई है, जो कि मैं अब अपना फाइनल ब्लो करने वाला हूँ। उसके बाद ही शा किंग यू भी अपनी उधर से हुआ लिंक को लेके बिल्कुल तैयार रहती है, और इधर से यूनची और शा किंग यू दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और सीधा एक दूसरे के ऊपर में वार करते हैं। फिर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद पूरा अरीना तहस नहस हो चुका था। अरीना के सिर्फ 2 छोटे टुकड़े वहाँ पे बचे हुए थे, जिनमें से एक के ऊपर यूनची हारा हुआ था और दूसरे के ऊपर में शा किंग यू अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल बुरी थी। और वो लोग जब अपने फाइनल ब्लो को इस्तेमाल कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी जो पास्ट थी, कब शादी हुई, कितने ताने सुनने पड़े यूनची को, ये सभी चीज़ों को एक गाने के जरिए दिखाया जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फील डाल रही थी फाइट के अंदर में। और जब फाइट खत्म हो जाती है, यूनची जब नीचे पड़ा हुआ था, तो उसी दौरान वहाँ पर यूनची बताता है कि जो मेरा दूसरा मकसद था यहाँ पर आने का, वो ये था कि मैं साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारे लायक था और तुमने कोई मेरे ऊपर दया नहीं की है। तो वहीं पर वहाँ के जो होस्ट थे वो फाइनली अनाउंस करते कि यहाँ की जो विनर है वो शा किंग यू है, लेकिन शा किंग यू उस चीज़ को नकार देती है। तो वो यहाँ पर बताती है कि यूनची का जो फाइनल ब्लो था वो मेरे ऊपर नहीं, बल्कि एन मौके पर उसने बदल के मेरे हुआ लिन के ऊपर में कर दिया, जिस वजह से मेरा वार तो उसे लग गया, लेकिन उसका वार मुझे लगा ही नहीं। अगर उसका वार मुझे लगता तो मैं इस मैच को हार जाती। और उसके बाद ही जो होस्ट थे वो यूनची को फाइनल विनर घोषित कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।